अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज मैं बात करने लगा हूँ टिप्स ऑन बिफोर यू गेटिंग मैरिड। क्या टिप्स होनी चाहिए स्पेशली रिगार्ड्स टू योर ओरल हाइजीन। आपके जो दांतों के हिसाब से क्या आपके लिए हाइजीन की टिप्स होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी शादी होने लगी है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जाके सबसे पहले अपना हाइजीन का सेशन जो है ना वो करवाइए, जिसमें इंक्लूड क्या होता है स्केलिंग पॉलिशिंग। और स्केलिंग पॉलिशिंग से क्या होता है, एटलीस्ट जो आपके दांतों के ऊपर कुछ जो प्लाक है या कोई स्टेन्स है या कोई कैलकुलस है जो कि आपके दांतों पे मौजूद है, वो साफ़ हो जाएगा और आपके दांत अच्छे और साफ़ नज़र आएँगे। दूसरी टिप ये है उन लोगों के लिए स्पेशली, अब मुझे पता है कि हर इंसान को अपने बारे में पता होता है और उसके जो साथ लोग रहते होते हैं वो भी उसको बताते हैं बैड ब्रेथ। अगर आपकी शादी होने जा रही है और आपकी बैड ब्रेथ है तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये शादियाँ तोड़ सकता है बैड ब्रेथ। तो मेरी एडवाइस उन ख़वातीन और उन हज़रात यानी मेल यानी दूल्हा से भी और दुल्हन दोनों से ये है कि अगर आपको बैड ब्रेथ का इशू है तो आपको इस चीज़ के लिए अपने डेंटिस्ट से रब्ता करना है। और बैड ब्रेथ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैड ब्रेथ का मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका डॉक्टर है यानी आपका जो डेंटिस्ट है वो अगर आपको डायग्नोज सही नहीं करता तो वो आपकी सिर्फ सिर्फ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कर देगा और आप से ये आप भी यही सोचेंगे कि ये बस इतना इनफ है। बैड ब्रेथ एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक चीज़ है, वो नहीं जाएगी। उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि वो बैड ब्रेथ कैसे हुई है। तो शादी की टिप में अगर आपको बैड ब्रेथ है तो आपको कांटेक्ट करना है अपने उस डेंटिस्ट से जिसको ये डायग्नोसिस आता हो कि बैड ब्रेथ किस वजह से हो रही है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बाद अगर बैड ब्रेथ के बाद जो मैं आज सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई शादी की टिप है और आपकी शादी में अगर तकरीबन 6 से 7 महीने हैं और आपके दांत टेढ़े-मेढ़े हैं तो आपको अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी आपके टेढ़े-मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट कराना है। टेढ़े-मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो ब्रेसेस से होता है और अलाइनर से होता है। उसकी वीडियोज़ हमारे आप इसमें मैं लिंक शेयर कर दूँगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम आपके पास 6 से 7 महीने या 8 महीने होने चाहिए ताकि आपकी वेडिंग से पहले आपके दाँत अलाइन्ड हो जाएँ। इसके अलावा अगर आपकी शादी के ऊपर अगर आप अपने दाँतों को और एनहांस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यानी अगर आपके दाँतों के शेड नहीं अच्छा है, तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं टीथ व्हाइटनिंग। अगर आपको टीथ व्हाइटनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या अगर आपको दाँतों के ऊपर फ्लोरोसिस है, तो आप उसके ऊपर वेनियर्स करा सकते हैं। वेनियर्स क्या होते हैं, वो भी हम ये चीज़ बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो उसका भी लिंक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वेनियर से आपकी शेप और शेड बदल जाएगी, यानी अगर आपकी शादी हो रही है और आपके दाँत का कोई हिस्सा टूटा हुआ है या आपके दाँत का कोई हिस्सा ख़राब है या कुछ दाँत के ऊपर डिके लगा हुआ है, तो उस सारे दाँत को आप ठीक कर सकते हैं। एक प्रोसीजर है जिसका नाम है डेंटल बॉन्डिंग या डेंटल वेनियर्स। इससे आपकी ये दाँतों की शेप भी बेहतर हो जाएगी और शेड भी बेहतर हो जाएगा। आखिरी जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि अगर आपके दाँतों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह मैं जब समझ लें कि आपके दाँतों के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, यानी आपके जब भी आप ब्रश करते हैं तो डेंटल ब्लीडिंग होती है या गम ब्लीडिंग होती है, तो फिर आपको अपने डेंटिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना है क्योंकि ब्लीडिंग गम का मतलब ये है कि आपको ओरल हेल्थ का इश्यू है, आपकी जो जेनेटिकली भी हो सकती है कि आपके दाँतों और वसूलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की। और वो सफाई जो है वो एक आपका ऐसा डेंटिस्ट करेगा जिसको पता है कि गम डिज़ीज़ क्या होती है या जिंजवाइटिस क्या होता है या पेरिडोंटल डिज़ीज़ क्या होती है। इन सब से टिप्स के लिए आपको अपने डेंटिस्ट से बात करनी है बिफोर द वेडिंग सीज़न एंड बिफोर द वेडिंग डेट। तो इंशाल्लाह अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद ऑल दीज़ टिप्स एंड आई कैन गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट व्हिच इज़ पॉसिबल।